श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस किष्किंधाकांड। सुनत राम अति कोमल बानी, पाली शीस पर स्यों निज पानी। अचल करऊँ तनु राखौ प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। बाली के अति कोमल वचन सुनकर श्री राम ने उनके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम अपने प्राणों को बचा रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबई समगति अविनाशी। यद्यपि मुनिगण जन्म जन्म तक यत्न करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उनके मुख में राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम बल से शंकर जी काशी में सबको समान अविनाशिनी गति देते हैं। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु असबा नहीं बनावा। मेरे नेत्रों के सामने स्वयं वही श्री रघुनाथ जी विराजमान हो गए हैं। हे प्रभु, क्या ऐसा संयोग फिर कभी बन सकेगा। सो नयन गोचर जासु दुगुन नित नेति, कही श्रुति गावहीं। जिति पवन मन गो निरस, करी मुनि ध्यान का बहुक पावहीं। मोहि जानी अति अभिमान बस, प्रभु कयऊँ राखु शरीरहीं। अस कमन सठ हटि काटि, सुर तरु बारी करहीं बबूरहीं। श्रुतियाँ नेति नेति इतना ही नहीं, वही नहीं है जो हमने कहा, इसकी इति नहीं कहकर जिनका सदा गुणगान करती हैं और प्राण तथा मन को जीतकर एवं इंद्रियों को नीरस रूप रस गंध शब्द और स्पर्श इन पंच विषयों से विरक्त बनाकर मुनि लोग जिन्हें कभी कहीं ध्यान में पाते हैं, वे ही प्रभु मेरे सामने विराजमान हैं, मेरे नेत्रों के विषय हुए हैं। मुझे अत्यंत अभिमान के वश जानकर आपने कहा कि अपने शरीर को रख। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो हठ से कल्प वृक्ष को काटकर उसे बबूल को बारी बनाएगा, अर्थात कल्प वृक्ष से बबूल के वृक्ष को रूंधेगा, आपको छोड़कर अपने क्षणभंगुर शरीर की चाह करेगा। अब नाथ करी करुणा बिलो कहूँ, देहूँ जो बर मांगहूँ। जेहि जोनि जन्मऊ कर्म, बसत हैं राम पद अनुरागहूँ। यह तने मम सन विनय बल कल्याण, प्रद प्रभु लीजिए। गहि बाह सुर नर नाहा, आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब करुणा करके मेरी ओर देखिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। कर्म के वश में होकर जिस योनि में मेरा जन्म हुआ, उसमें राम पद में मेरा अनुराग हो। हे प्रभु, हे कल्याण दाता, यह मेरा पुत्र विनय और बल में मेरे ही समान है। इसकी बाँह पकड़ लीजिए, इसे स्वीकार कीजिए और हे सुरनाथ, इस अंगद को अपना दास बनाइए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकीन तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाने नाग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। जिस तरह हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना नहीं जानता, उसी तरह श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने अपने शरीर का आसानी से त्याग कर दिया। उसे शरीर त्याग का कुछ भी दुख ना हुआ। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न दे संभारा।
श्री रामचंद्र जी ने बाली को परमधाम साकेत वैकुंठ भेज दिया, जिससे वह वानर शरीर छोड़कर परमहंसों को भी दुर्लभ परम पद को प्राप्त हुआ। नगरवासी व्याकुल होकर दौड़े और तारा अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल छूटे बिखरे हुए हैं और देह संभाली नहीं जाती। तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। तारा को शोक विकल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और इस प्रकार उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, ये अत्यंत अधम शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु इन 5 तत्वों से रचा गया है। प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नेत्य के ही लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन सी परम भगति भर मागी। पंचभूतों से बना वह शरीर तुम्हारे आगे प्रत्यक्ष सोया हुआ है, लेकिन जीव नित्य है। फिर तुम किसके लिए रोती हो? जब तारा को ज्ञान हुआ तब वह श्री राम जी के चरणों में लगी और उनसे वर मांगकर परम भक्ति ले ली। उमा दारु जोशित की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। तब सुगरी वहीं आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की नाई नचाते हैं। तब श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी। उसने सारे मृतक कर्म विधिवत संपन्न किए। राम कहा अनुजई समुझाई, राजु देहु सुग्री वहीं जाई। रघुपति चरण नाई करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से सब लोग उनके चरणों में सिर नवाकर चले। लक्ष्मण तुरत बोलाए, पुरजन विप्र समाज। राजुदीन सुग्रीव कहूँ, अंगद कहूँ जुबराज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजीर बिहारी। लक्ष्मण जी ने शीघ्र ही सब नगरवासियों और ब्राह्मणों के समाज को बुलाया और सबके सामने सुग्रीव को राज्य तथा अंगद को युवराज पद दे दिया। उमा राम समहित जग माहि, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। शंकर जी कहते हैं, हे उमा, संसार में श्री राम जी के समान हितकारी गुरु, माता, पिता, भाई और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य, मुनि आदि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के कारण ही सब प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तह बहुबन चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। जो सुग्रीव बाली के भय से दिन रात अशांत रहता था, उसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को श्री राम ने कपिराज बना दिया। रघुवीर का स्वभाव सचमुच अत्यंत कृपालु है। जानत हूँ अस प्रभु परिहरई, काहे न विपति जाल नर परहि। पुनि सुग्री वहीं लीन बुलाई, बहु प्रकार नृपनीति सिखाई। जानते हुए भी जो लोग ऐसे प्रभु को छोड़ देते हैं, वे विपत्ति के जाल में क्यों ना जा गिरें। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुलवा लिया और बहुत प्रकार से उन्हें नृपनीति की शिक्षा दी। कह प्रभु सुनो सग्रीव हरीसा, पुर न जाऊँ 10 चारि बरीसा। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रहेओ निकट शैल पर छाई। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे वानर राज सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष पर्यंत किसी गांव में नहीं जाऊंगा। जब ग्रीष्म ऋतु बीत गई तथा वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका,
अतः मैं पास ही पर्वत पर कुटी छाकर निवास करूँगा। अंगत सहित करऊँ तुम राजू, संतत हृदय धरऊँ मम काजू। जब सुग्रीव भवन विरियाए, राम पर्वशन गिरी पर छाए। अंगद के साथ तुम राज्य करो, परंतु मेरे काम का हृदय मैं सदैव ध्यान रखना। तत्पश्चात जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी का प्रवर्षण पर्वत पर जाकर रहने लगे। प्रथम ही देवन गिरि गुहा, राख्यों रुचिर प्रणाई। राम कृपा निधि कछु दिन, बास करेंगे आई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। यह सोचकर कि कृपा निधि श्री रामचंद्र जी यहाँ आकर कुछ दिन निवास करेंगे, देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सजा रखा था। जय श्री राम। 5th श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुपनिकर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। फूलों से लदा हुआ सुंदर वन अत्यंत सुशोभित है। भोरों के समूह मधु के लोभ से गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु पधारे तभी से सुंदर कंदमूल फल और पत्तों की भरमार हो गई। देखी मनोहर शैल अनुपा, रहते हैं अनुज सहित सुर भूपा। मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। चित्त को चुराने वाले उस अनुपम पर्वत को देखकर सुरों के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वहां रह गए। देवता, सिद्ध और मुनि भौरों, पक्षियों एवं वन्य पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयऊँ बन तब ते, कीन निवास रमापति जब ते। फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ द्वौ भाई। जब से लक्ष्मीपति श्री राम ने वहाँ निवास किया, तब से वह वन मंगल रूप हो गया। स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्ज्वल सुंदर शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति बिरति नृपनीति विवेका। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और विवेक की अनेक शिक्षाप्रद कथाएं कहते हैं। वर्षा ऋतु में आकाश में छाए हुए मेघ गर्जन करते हुए बहुत ही आकर्षक लगते हैं। लक्ष्मण देखु मोर गण, नाचत बारिद पेखी। गृह बिरति रत हर्ष जस, विष्णु भगत कहूँ देखी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी कहते हैं, हे लक्ष्मण, देखो मोरों के समूह मेघों को देखकर आनंद अतिरेक में नाच रहे हैं। जैसे वैराग्य में प्रेम रखने वाले गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर आनंदित होते हैं। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रह न घन माही, खल कै प्रीति जथा सिर नाही। आसमान में मेघ उमड़ घुमड़ कर गर्व के साथ घोर गर्जन कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में नहीं ठहरती, जैसे दुष्टों की प्रीति स्थिर नहीं रहती। वर्षहि जलद भूमि नियराए, जथा न वहीं बुध पेध्या पाए। बूंद अघात सयई गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। बादल पृथ्वी के निकट आकर नीचे झुककर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट को पर्वत वैसे ही सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचनों को संत। शूद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोर्यों धन खल इतराई।
भूमि परत भाडा बरबाने, जनु जीवई माया लपटाने। छोटी छोटी नदियाँ भरकर वेग से या किनारों को तोड़ती हुई उमड़कर वैसे ही चली जैसे थोड़े ही धन से खल प्राणी इतरा उठते हैं, गर्व करने लगते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदा हो गया, मानो जीव से माया लिपट गई और वह मलिन हो गया। माया की जड़ता से जीव जड़ सा हो जाता है और अपने को देह मानने लगता है। समुद्र रूपी हरि से भिन्न होकर जीव जब तक गर्भ में रहता है उसे अपने स्वरूप का भान रहता है। भूमि पर पड़ते ही रज लिपट जाती है और वह मलिन हो जाता है। समेटी समेटी जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। इकट्ठा हो होकर जब तालाबों में वैसे ही भर रहा है जैसे सद्गुण एक एक करके सज्जनों के पास आकर एकत्र हो जाते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही गतिहीन हो जाता है जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल, समुझि परई नहीं पंथ। जिमि पाषंड बाधते, गुप्त होई सद ग्रंथ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। धरती घास से भरकर हरी हो गई, जिससे रास्ते वैसे ही दिख नहीं पड़ते जैसे पाखंडवाद के प्रचार से उत्तम ग्रंथों का लोप हो जाता है। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदाय। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में होने वाली मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है मानो ब्रह्मचारियों के समूह वेद पाठ कर रहे हों। अनेक वृक्षों में नए नए पत्ते निकल आए, जिससे वे ऐसे सुंदर और हरे भरे हो गए जैसे साधक का मन ज्ञान की प्राप्ति पर हो जाता है। अर्क जवास पात बिनु भयऊँ, जस सूराज खल उद्यम गयऊँ। खोजत कतहु मिलई नहीं दूरी, करई क्रोध जिमि धर्मई दूरी। मदार और जवासा बिना पत्तों के हो गए, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का धंधा नष्ट हो जाता है। कहीं खोजने से भी धूल नहीं मिलती, जैसे क्रोध करने से धर्म लुप्त हो जाता है। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। निमि तम घन खद्योत विराजा, जनु दम्बिन कर मिला समाजा। खेती से हरी भरी पृथ्वी वैसे ही शोभा दे रही है जैसी शोभा उपकारी पुरुषों की संपत्ति देती है। रात के घने अंधकार में जुगनू शोभित हो रहे हैं, मानो दम्भियों का समूह ही आ जुटा हो। महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमि सुतंत्र भय बिगरही नारी। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। घनघोर वर्षा के कारण खेतों की क्यारियाँ फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होकर स्त्रियाँ बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, घास फूस से खेतों को साफ कर रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान को त्याग देते हैं। देखियत चक्रवाक खग नाही, कलहि पाई जिमि धर्म पराही। उषर बरसे तृण नहीं जामा, जिमि हरि जन जिय उपज न कामा। बरसात में चक्रवाक पक्षी वैसे ही दिखाई नहीं देते जैसे कलयुग के आ जाने पर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर भूमि में पानी बरसने पर भी घास नहीं उगती, जैसे हरि भक्त के हृदय में काम वासनाएं नहीं उत्पन्न होती। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरी हुई पृथ्वी उसी तरह शोभायमान है जिस तरह अच्छे राजा को पाकर प्रजा की वृद्धि होती है और फिर प्रजा वृद्धि से राजा की शोभा होती है।
अनेक पथिक थक कर जहाँ तहाँ वैसे ही ठहर गए हैं जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियों की चंचलता रुक जाती है। कबहूँ प्रबल बै मारुत जह तह मेघ बिलाही, जिमि कपूत के उपजे कुल सधर्म नसाही। कबहुक दिवस महु निबड़ तम कबहुक प्रकट प्रतंग, बिन सई उपजई ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कभी कभी हवा बड़े जोर से बहने लगती है जिससे बादल जहाँ तहाँ वैसे ही छिन्न भिन्न हो जाते हैं जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। कभी तो बादलों के कारण दिन में ही घोर अंधेरा छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं, प्रकाश हो जाता है। जैसे कुसंगति पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सत्संग पाकर उत्पन्न हो जाता है। जय सिया राम। 6 श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देख्यों परम सुहाई। फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा ऋतु बीत गई और अत्यंत सुहावनी शरद ऋतु आ गई। फूले हुए कांसों से समस्त पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने कांस रूपी सफ़ेद बालों के रूप में अपनी वृद्धावस्था प्रकट की है। उदित अगस्त्य पंथ जल सोखा, जिमिलो भई सोखई संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त्य नामक तारे के उदय होने से मार्ग का जल ऐसे सूख गया जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियाँ और तालाबों में निर्मल जल ऐसे शोभा दे रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय शोभा देता है। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करई जिमि ज्ञानी। जानि शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। नदियों और तालाबों का पानी धीरे धीरे सूख रहा है और ज्ञानी धीरे धीरे ममता का त्याग कर रहे हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी ऐसे आ गए हैं जैसे समय पाकर सुंदर पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंक रनएनु सोहो असि धरनी, नीति निपुण निप्य के जसि करनी। जद संकोच विकल भई मीना, अबुध अकुटुम्बी जिमि धनहीना। धरती पर ना तो कहीं कीचड़ है ना ही धूल, इससे वह ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल की कमी होने से मछलियाँ व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख कौटुंबी निर्धन होने से व्याकुल होता है। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परिहरि अस आशा। कब कहूँ वृष्टि सारदी थोरी, कहूँ एक पाव भगति जिमि मोरी। बादलों के नहीं रहने से निर्मल आकाश ऐसे शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को त्याग कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो जाती है जैसे मेरी भक्ति विरले को ही मिलती है। चले हर्षित जी नगर नृप, तामस बनिक भिखारी। जिमि हरि भगति पाई श्रम, तजहि आश्रमी चारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। शरद ऋतु में राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तपस्या, व्यापार और भिक्षाटन के लिए हर्षित होकर नगर छोड़ देते हैं। वैसे ही चले जैसे प्रभु की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले श्रमों को छोड़ देते हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकौ बाधा। फूले कमल सोह सर कैसा,
निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। वे मछलियाँ सूखी हैं जो अथाह जल में हैं। जैसे भगवान की शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती, भक्त सुखी हो जाता है। कमलों के फूलने से तालाब वैसे ही शोभित हो रहा है जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर सुशोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखर अनुपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निशिपे की, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। अनुपम शब्द करते हुए भौरे गूंज कर रहे हैं तथा पक्षी नाना प्रकार के सुंदर शब्द कर रहे हैं। रात को देखकर चकवे के मन में वैसा ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुर्जनों को होता है। चातक रटत तृषा अति होही, जिमि सुख लय न शंकर द्रोही। सरदा तप निशि शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। पपीहा रट लगाए रखता है और उसकी तीव्र प्यास बुझती नहीं। जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए तरसता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप टल जाते हैं। देखी इंदु चकोर समुदायी, चित्त वहीं जिमि हरिजन हरि पाई। मसक दंश बीते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। चकोरों के समूह ने चंद्रमा को देखकर वैसे ही टकटकी लगा रखी है जैसे भगवत भक्त हरि को पाकर निर्निमेष नेत्रों से उनके दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से वैसे ही नष्ट हो गए हैं जैसे ब्राह्मण के साथ द्वेष करने से कुल नष्ट हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई। सदगुरु मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदायी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। बरसात में पृथ्वी पर जो जीव जंतु भर गए थे वे शरद ऋतु के आगमन से वैसे ही नष्ट हो गए जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह मिट जाते हैं। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधि न तात सीता कै पाई। एक बार कैसे सुधि जानऊ, कालो जीत निमिष महु आनऊ। वर्षा बीत गई और निर्मल शरद ऋतु भी आ गई, परंतु हे तात, सीता की कोई खबर मुझे नहीं मिली। एक बार मैं किसी प्रकार भी सीता का पता पाऊँ तो काल को भी पराजित कर पल भर में उसे ले आऊँ। कतहूँ रहूँ जो जीवति होई, तात जतनु करी आनऊ सोई। सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोसपुर नारी। हे तात, वह जाएं जहाँ कहीं भी रहें, यदि जीती होंगी तो प्रयत्न करके मैं उसे अवश्य ले आऊँगा। सुग्रीव ने भी राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पाकर मेरी सुध भुला दी। जेहि सायक मारा मैं भाली, तेहि सरहतऊ मूढ़ कहूँ काली। जासु कृपा छूटई मद मोहा, ता कहूँ माँ की सपने हूँ खोहा। जिस बाण से मैंने वाली को मारा उसी बाण से कल उस मूढ़ को भी मारूंगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, क्या उन श्री राघव को कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है? कभी नहीं। यह तो विरह विभल नर की लीला है। जानई यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गड़े कर बाना। जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति जोड़ रखी है वे ज्ञानी मुनि ही इस चरित्र रहस्य को जानते हैं। जब लक्ष्मण जी ने प्रभु को कुपित जाना तब उन्होंने धनुष चढ़ाया और हाथ में बाण लिया। तब अनुजई समुझावा, रघुपति करुणा सीव। भय दिखाई ले आवहूँ, तात सखा सुग्रीव। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। तब करुणा की सीमा श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को समझाया।
कि हे तात, सुग्रीव सखा है, उसे केवल भय दिखाकर यहाँ ले आओ, उसे मारना नहीं। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काजु सुग्रीव बिसारा। निकट जाई चरनहि सिरुनावा, चारहूँ विधि देहि कही समुझावा। यहाँ किष्किंधा में पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने हृदय में सोचा कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में प्रणाम किया और साम दाम दंड भेद इन चारों तरह से कहकर उसे समझाया। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन्यु ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पटवहु जह तह बानर जूहा। यह सब सुनकर सुग्रीव बहुत भयभीत हुआ। उसने कहा, विषय वासनाओं ने मेरे ज्ञान को हर लिया था। अब हे पवन सुत्र, तुम दूतों के दल को वहाँ भेजो जहाँ वानरों के समूह रहते हैं। कहूँ पाक महु आब न जोई, मोरे करता कर बद होई। तब हनुमंत बोलाए दूता, सब कर करिन सन्मान बहुता। उससे कहना कि जो एक पखवाड़े में 15 दिनों में ना आवेगा, उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और उन सब का बहुत सम्मान कर भय अरु प्रीति नीति देख राई, चले सकल चरनहि सिरुनाई। एहि अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देखि जह तह कपिधाय। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई। वे सब बानर चरणों में सिर झुकाकर चले। इसी अवसर पर लक्ष्मण जी भी नगर में आ पहुँचे। उनके क्रोध को देखकर बंदर जहाँ तहाँ भाग खड़े हुए। धनुष चढ़ाई कहाँ तब, जारि करऊँ पुरछार। व्याकुल नगर देखि तब, आयऊँ बाली कुमार। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। तब लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि मैं नगर को जलाकर अभी भस्म कर दूंगा। इस पर सारे नगर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद उनके पास आए। जय सिया राम।